मूवी की शुरुआत होती है गुआन नाम के एक आदमी से, जो एक बहुत ही अजीब सा सपना देख रहा होता है। सपने में उसे अपनी बेटी की चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। गुआन अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक उसके सामने रेडमैन नाम का एक मॉन्स्टर आ जाता है, जो गुआन को आगे जाने से रोक देता है। और फिर गुआन की आंखों के सामने ही रेडमैन उसकी बेटी टैंजरीन को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ एक दूसरी दुनिया में ले जाता है। लेकिन आखिर ये रेडमैन कौन है और उसने टैंजरीन को किडनैप क्यों किया, इसके बारे में हमें कहानी में आगे पता चलेगा। खैर, तभी गुआन की आंखें खुल जाती हैं, जहां पर वो एक पहाड़ी पर बैठे हुए किसी के आने का इंतजार कर रहा होता है। साथ ही हम ये साफ देख पाते हैं कि गुआन की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। दरअसल आज से 6 साल पहले तक गुआन अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। उसकी एक खूबसूरत वाइफ थी और एक प्यारी सी छोटी बेटी टैंजरीन। लेकिन फिर एक दिन किसी ने गुआन की बेटी को किडनैप कर लिया और एक झटके में सब कुछ बदल गया। उस दिन से लेकर आज तक गुआन सिर्फ अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच गुआन की नौकरी भी चली गई और उसकी वाइफ ने भी डिवोर्स दे दिया था। लेकिन गुआन ने हिम्मत नहीं हारी, वो आज भी अपनी बेटी को ढूंढ रहा है। तभी उसे एक ट्रक अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है, जिसके अंदर वही किडनैपर मौजूद होता है जिसने 6 साल पहले टैंजरीन को किडनैप किया था। गुआन तुरंत इस ट्रक को रोकने के लिए उस पर पत्थर मारने लगता है और गुआन का निशाना इतना पक्का होता है कि हर पत्थर सीधा कार के फ्रंट ग्लास पर आकर लगता है, जिसकी वजह से किडनैपर्स के ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर गुआन जल्दी से आकर किडनैपर को पीटने लगता है और उससे पूछता है, बता मेरी बेटी कहाँ है। तभी दूसरा किडनैपर गुआन के सिर पर हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और मौका देखकर ये दोनों किडनैपर वहां से भाग जाते हैं। फिर जब गुआन को वापस होश आता है तो वो ट्रक का गेट खोलता है, जहां पर वो कुछ और मासूम बच्चों को सेल के अंदर लॉक देखता है, जिसका मतलब ये था कि वो किडनैपर्स इन बच्चों को भी किडनैप करके कहीं ले जा रहे थे। खैर, गुआन हर एक बच्चे को ध्यान से देखता है, लेकिन इनमें से कोई भी उसकी बेटी नहीं थी। थक हार कर गुआन ट्रक के अंदर बैठकर रोने लगता है। तभी यहाँ पुलिस भी आ जाती है और वो गुआन को किडनैपर समझकर उसे अरेस्ट करके अपने साथ ले जाने लगती है। फिर गुआन को वापस वही सपना आता है अपनी बेटी का, जहाँ पर वो एक पुराने से शहर को देखता है, जहाँ के लोग रेडमैन को अपना भगवान मानकर उसके सामने अपना सिर झुका रहे थे। प्रेजेंट में जब गुआन को दोबारा होश आता है तो वो एक पेट्रोल पंप पर पुलिस कार के अंदर होता है। दरअसल पुलिस वाले अपनी कार में पेट्रोल भरवाने के लिए यहाँ रुके हुए थे। तभी रोड के दूसरी तरफ एक ब्लैक कार आकर रुकती है। उसके अंदर बैठी लड़की कार का गेट खोल देती है, मानो वो गुआन को जल्दी से अपनी कार में आकर बैठने का इशारा कर रही हो। फिर जैसे तैसे गुआन पुलिस वाले से हाथापाई करके कार से बाहर निकल जाता है और भागकर इस लड़की की कार में आकर बैठ जाता है और ये तुरंत गुआन को लेकर वहां से निकल जाती है। लेकिन गुआन को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस लड़की ने उसकी मदद क्यों की। तो ये लड़की बोलती है, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मेरा नाम है लेमो और मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, यहाँ तक कि मुझे तुम्हारे सपनों के बारे में भी सब पता है। और अब तुम सोने से भी डरते हो, क्योंकि हर बार वो अजीब सा शहर और तुम्हारी बेटी का चेहरा तुम्हारे सामने आ जाता है। ये सुनकर गुआन बहुत घबरा जाता है और वो लेमो को कार रोकने को बोलता है, लेकिन बाहर पुलिस अभी भी गुआन को ढूंढ रही थी। फिर लेमो गुआन से कहती है, हम तुम्हारी बेटी को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। इसके बाद वो गुआन को साथ लेकर अलादीन टेक्नोलॉजी ऑफिस में आती है, क्योंकि वो इस कंपनी की CEO थी। यहाँ पर गुआन लाइव इस कंपनी के मालिक को देखता है, जिसका नाम मिन्हो है, और वो आज अपनी कंपनी का डिजिटल ऐप लॉन्च करते हुए सभी को एक नॉवेल की कहानी सुना रहा था। कहानी में कोंगवेन नाम का लड़का रेडमैन के सिपाहियों से अपनी जान बचाकर जंगलों में भाग रहा होता है, लेकिन आगे रास्ता खत्म होने की वजह से कोंगवेन आगे नहीं बढ़ पाता। और फिर जैसे ये लोग उसे मारने वाले होते हैं, तभी यहाँ पर कोंगवेन की बड़ी बहन उसकी जान बचाने के लिए आ जाती है और वो कोंगवेन को पहाड़ी से नीचे धक्का दे देती है और खुद इन सभी सिपाहियों का मुकाबला करने लगती है। वहीं कोंगवेन अपनी बहन की मदद करने के लिए वापस पहाड़ी चढ़कर ऊपर आता है, जहाँ पर वो अपनी बहन को आखिरी सांसें लेते हुए देखता है। तभी ये बूढ़ा सिपाही कोंगवेन की आंखों के सामने उसकी बहन को जान से मार देता है और कोंगवेन कुछ नहीं कर पाता और वो अपनी बहन की मौत पर बहुत रोता है। फिर ये बूढ़ा सिपाही कोंगवेन से कहता है, मुझे माफ कर देना बच्चे, लॉर्ड रेडमैन चाहते हैं कि मैं तुम दोनों का सिर काटकर उनके कदमों में रख दूं, जहां पर तुम्हारे पिता का कटा हुआ सिर पहले से ही मौजूद है। ये सुनकर कोंगवेन को बहुत गुस्सा आता है और वो उस बूढ़े की छाती में तलवार घुसाकर उसे जान से मार देता है। फिर वो इसी पहाड़ी पर अपनी बहन की लाश को दफना देता है और उसे वादा करता है कि मैं पिताजी और तुम्हारी मौत का बदला रेडमैन से जरूर लूंगा। इसके बाद कोंगवेन वहां से जाने लगता है। तभी उसे पीछे से इस बूढ़े आदमी की लाश से हंसने की आवाज सुनाई देती है। कोंगवेन को लगता है कि उसे भ्रम हुआ है, इसलिए वो इस बात को इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी उसे फिर वही आवाज सुनाई देती है, अरे मूर्ख, तुझे क्या लगता है कि तू लॉर्ड रेडमैन को मार पाएगा? तेरी मौत निश्चित है नादान बच्चे, लॉर्ड रेडमैन के हाथों मरने से अच्छा तो खुद अपनी जान ले ले। ये सुनकर कोंगवेन डर के मारे भागने लगता है और तभी इस बूढ़े आदमी के शरीर
शरीर से उसका कवच निकलकर कोंगवेन के शरीर पर चिपकने लगता है। फिर कवच के बीच में एक आंख बन जाती है जो कि कोंगवेन का खून पीना शुरू करके बहुत खुश होती है और वो कोंगवेन से कहती है, अब से तेरी मौत तक मैं तेरे शरीर पर चिपका रहूंगा। इसके बाद कोंगवेन उस शहर की तरफ आगे बढ़ने लगता है जहाँ पर रेडमैन रहता है और ये वही शहर है जिसे गुआन अपने सपने में देखता था। प्रेजेंट में मिन्हो ये कहानी सुनाते हुए स्टेज पर ही बेहोश होकर गिर जाता है। वहीं गुआन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि लेमो उससे क्या चाहती है। गुआन लेमो से कहता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम मेरा समय बर्बाद कर रही हो, मुझे अपनी बेटी को ढूंढना है। तो लेमो गुआन को 5 बच्चियों की फोटो दिखाते हुए उसे कहती है, हमने तुम्हारी बेटी को ढूंढ लिया है और इन 5 में से ही कोई एक तुम्हारी बेटी है। गुआन इन 5 बच्चियों की तस्वीर को बहुत ध्यान से देखता है, लेकिन वो इनमें से अपनी बेटी को पहचान नहीं पाता क्योंकि 6 साल पहले उसकी बेटी किडनैप हुई थी, तब वो काफी छोटी थी। गुआन को परेशान देखकर लेमो उसे कहती है, तुम परेशान मत हो, हम जब डीएनए टेस्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि तुम्हारी बेटी कौन है। इसके बाद गुआन लेमो से पूछता है, बताओ मुझे क्या करना है। तो लेमो गुआन को एक लड़के की वीडियो दिखाती है जिसका नाम है कोंगवेन, जो कि लोगों को अपनी लिखी हुई नॉवेल की कहानी सुना रहा था। और जो कहानी मिन्हो ने स्टेज पर लोगों को सुनाई थी वो कोंगवेन ने ही लिखी थी। खैर, कहानी सुनकर गुआन को याद आता है कि ये लड़का तो वही कहानी सुना रहा है जिसे मैं हर रोज अपने सपने में देखता हूँ, और ये बात लेमो को भी अच्छी तरह पता थी। इसके बाद लेमो गुआन को मुद्दे की बात बताती है जो ये लड़का कहानी लिख रहा है। इस कहानी में जब भी रेडमैन को कुछ भी होता है तो उसका असर मेरे बॉस पर होता है और वो बेहोश हो जाते हैं, और मेरे बॉस का मानना है कि ये लड़का जिस रफ्तार से कहानी लिख रहा है उसके हिसाब से 3 दिनों के अंदर रेडमैन की मौत होने वाली है। हमने सारे लीगल तरीकों का इस्तेमाल करके देख लिया है इस लड़के को कहानी लिखने से रोकने के लिए, लेकिन ये लड़का रुकने वालों में से नहीं है। और अब मेरे बॉस को ये डर है कि अगर कहानी में रेडमैन मर गया तो उनकी भी मौत हो जाएगी, इसलिए वो चाहते हैं कि तुम इस लड़के को जान से मार दो, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक अनोखी शक्ति है और तुम्हारा निशाना तो कमाल का है। तुम चाहो तो दूर से ही इस लड़के का खेल खत्म कर सकते हो। ये सुनकर गुआन कहता है, तुम और तुम्हारा बॉस का दिमाग खराब हो गया है, भला ऐसे कैसे हो सकता है कि एक कहानी की वजह से किसी की मौत हो जाए। तो लेमो एक बार फिर गुआन को उन बच्चियों की फोटो दिखाते हुए कहती है, अगर तुम्हें ये काम नहीं करना तो तुम जा सकते हो, जिसकी वजह से गुआन मजबूरन अपनी बेटी को ढूंढने के लिए कोंगवेन को मारने के लिए तैयार हो जाता है। अब अगले दिन गुआन बाल के साथ दाढ़ी मूंछ कटवा कर कोंगवेन को मारने के लिए निकल जाता है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये किसी का खून करने जा रहा है या अपने लिए लड़की देखने जा रहा है जो इतना तैयार होकर आया है। खैर, गुआन इस लड़के का पीछा करते हुए लाइब्रेरी में आ जाता है जहाँ पर कोंगवेन अपनी आगे की कहानी लिख रहा था। लेकिन कोंगवेन को गुआन पर शक हो गया था क्योंकि गुआन सुबह से कोंगवेन का पीछा कर रहा था। फिर कोंगवेन गुआन के पास आकर उससे पूछता है, क्यों बे, तू सुबह से मेरा पीछा क्यों कर रहा था। तो गुआन कोंगवेन से कहता है, मैं तुम्हारा फैन हूँ। ये सुनकर कोंगवेन एकदम से बहुत खुश हो जाता है और इन दोनों के बीच बातें होने लगती हैं। तभी गुआन को लेमो का कॉल आता है और वो उसे कहती है, तुम उस लड़के से बातें करके टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से अपना काम करके वहाँ से निकलो। इसी बीच कोंगवेन लाइब्रेरी से बाहर निकल जाता है तो गुआन वापस कोंगवेन के पीछे जाने लगता है, लेकिन कोंगवेन फिर से उसे देख लेता है और वो उसे कहता है, तुम अभी भी मेरा पीछा कर रहे हो। इस पर गुआन कहता है, मुझे ये जानना है कि ये रेडमैन है कौन। तभी पीछे से एक कार बहुत तेज रफ्तार से इन दोनों को टक्कर मारने के लिए आ रही होती है, लेकिन कोंगवेन ठीक वक्त पर अपनी जान के साथ गुआन की जान भी बचा लेता है। तभी गुआन की नजर उस आदमी की कार पर पड़ती है जिसने उन्हें टक्कर मारने की कोशिश की थी, जिसके ऊपर अलादीन टेक्नोलॉजी का लोगो बना हुआ था। इसका मतलब ये मिन्हो ने करवाया था। खैर, फिर गुआन यहाँ से चला जाता है, लेकिन उसकी डायरी वहाँ पर छूट जाती है जिसके अंदर गुआन ने अपने सपनों के बारे में लिखा था। घर जाते हुए कोंगवेन गुआन की डायरी पढ़ने लगता है और उसे गुआन के लिखे हुए सपने बहुत पसंद आते हैं, जिसे वो अपनी नॉवेल में ऐड करने का सोचता है। फिर हमें वापस नॉवेल की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर कोंगवेन अब उस शहर में होता है जहाँ के लोग बहुत बड़ी तादाद में लॉर्ड रेडमैन की पूजा करने के लिए एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। तभी कवच कोंगवेन को बताता है, अरे बेवकूफ, ये लोग यहाँ सिर्फ रेडमैन की पूजा करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं, बल्कि तू जहाँ खड़ा है वो एक जंग का मैदान है और लॉर्ड रेडमैन ने अपने शहर के लोगों को ड्रैगन शहर पर हमला करने का आदेश दिया होता है। इसके बाद ये सभी लोग जंगली जानवरों की तरह ड्रैगन शहर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ड्रैगन शहर के लोग इन लोगों पर तीरों की बारिश कर देते हैं और हजारों लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन तभी आसमान में 3 ड्रैगन जहाज उड़ते हुए ड्रैगन शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर ये लोग ऊपर से मिट्टी के तेल से भरा हुआ मटका नीचे गिराने लगते हैं और फिर उसमें आग लगा देते हैं, जिससे देखते ही देखते ये पूरा शहर आग में जलकर राख हो जाता है। अगली सुबह ये लोग पूरे शहर को लूटना शुरू कर देते हैं और जिंदा बचे हुए लोगों को भी बेरहमी से जान से मार देते हैं। ये सब अपनी आंखों के सामने देखकर कोंगवेन बहुत डर जाता है। तभी घोड़े पर
सवार रेडमैन के कुछ सिपाही यहाँ पर आते हैं, जिनका लुक देखने में बहुत ज्यादा खौफनाक लगता है। फिर ये सिपाही शहर के बीच में आकर एक हॉर्न बजाते हैं, जो कि एक चेतावनी होती है। सूरज डूबने से पहले सभी लोग अपने घर में चले जाओ और कोई भी सुबह होने से पहले घर से बाहर न निकले, नहीं तो वो मार दिया जाएगा। फिर हमें वापस प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम गुआन को होटल में सोते हुए देखते हैं। और जब वो नींद से जागता है तो वो अपने सामने लेमो को देखता है, जो कि उसे कहती है, हमने तुम्हें उस लड़के को मारने के लिए भेजा था, न कि उससे दोस्ती करने को। लेकिन गुआन लेमो की बात इग्नोर कर देता है। फिर लेमो गुआन को सबक सिखाने के लिए उसे बहुत मारती है और फिर वो उसे पानी से भरे हुए बाथटब में डुबो देती है और सांस न मिलने की वजह से गुआन तड़पने लगता है। और इससे पहले कि वो मर जाता, मिन्हो उसे छोड़ देने को कहता है तो लेमो उसे छोड़ देती है। तभी होटल के रिसेप्शन से कॉल आता है और वो इन्हें बताते हैं कि बाहर कोंगवेन नाम का आदमी आपसे मिलने आया है। तो गुआन बाहर जाता है। कोंगवेन गुआन की डायरी वापस करने आया था। साथ ही वो कहता है, डायरी में होटल का कार्ड था जिससे मुझे तुम्हारे होटल का एड्रेस मिल गया। इसके बाद गुआन और कोंगवेन साथ में वॉक करने के लिए जाते हैं और गुआन सोचता है यही अच्छा मौका है इससे जान से मारने का, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। फिर कोंगवेन गुआन से कहता है, मैंने तुम्हारी डायरी में लिखी हुई कहानियों को पढ़ा है और उससे इंस्पायर होकर मैंने अपनी नॉवेल की कहानी आगे बढ़ाई है। अब देखो, यहाँ एक बहुत ही फनी सीन होता है। गुआन कोंगवेन को मारने के लिए नीचे टूटे हुए गमले से पत्थर उठाने लगता है। ये देखकर कोंगवेन को लगता है गुआन इस गमले को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, तो जो पत्थर गुआन उसे मारने के लिए उठा रहा था, कोंगवेन गुआन के हाथों से वो पत्थर लेकर गमला ठीक करने लगता है। फिर वो गुआन से कहता है, तुम बताओ मुझे, मैं आगे अपनी कहानी में क्या लिखूं? रेडमैन के सिपाहियों ने शहर में आकर हॉर्न क्यों बजाया होगा? तभी अचानक उसे एक आइडिया आता है और वो वापस गुआन की डायरी लेकर उसमें कहानी लिखना शुरू कर देता है। फिर हमें वापस नॉवेल की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर कोंगवेन उन सिपाहियों का पीछा कर रहा था। तभी उसकी नजर एक छोटी बच्ची पर पड़ती है, जो कि अपने भाई की लाश को घसीट रही होती है। तो कोंगवेन इस बच्ची के भाई की लाश को चेक करता है और उसे बताता है, तुम्हारा भाई मर चुका है। फिर कोंगवेन इस बच्ची के भाई को दफनाने में उसकी मदद करता है, जिस पर यह बच्ची कोंगवेन का शुक्रिया अदा करती है और वो उसे अपना नाम टैंजरीन बताती है। इसके बाद टैंजरीन अपने भाई के लिए एक आखिरी बार बांसुरी बजाने लगती है, लेकिन बांसुरी की आवाज रेडमैन का एक सिपाही भी सुन लेता है और वो तुरंत यहाँ पर उन्हें मारने के लिए आ जाता है, जिसे देखकर ये दोनों बहुत डर जाते हैं। और इनका डरना भी लाजिमी है, क्योंकि ये रेडमैन का सिपाही देखने में कम और जहन्नम का फरिश्ता देखने में ज्यादा लगता है। खैर, ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं, लेकिन ये सिपाही उन्हें मारने के लिए पागलों की तरह उनका पीछा करने लगता है और उसके रास्ते में आने वाली हर एक चीज तोड़ते फोड़ते चीरते हुए आगे बढ़ता है। वहीं ये दोनों भागते हुए एक जगह पर आकर फंस जाते हैं, क्योंकि आगे रास्ता बंद था। तो कोंगवेन इस सिपाही पर हमला करता है, जिससे उसके कवच में क्रैक आ जाता है। खैर, फिर जैसे ये सिपाही कोंगवेन को मारने वाला होता है, तभी टैंजरीन इस सिपाही को ऐसा करने से मना करती है और पता नहीं क्यों ये सिपाही टैंजरीन की बात मान जाता है और कोंगवेन को छोड़ देता है। फिर वो टैंजरीन के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सूरज डूब जाता है और अंधेरा हो जाता है और ये सिपाही अपनी जगह पर जम जाता है और वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो मौका देखकर कोंगवेन टैंजरीन को लेकर वहां से भाग जाता है। वहीं प्रेजेंट में गुआन छिपकर कोंगवेन पर पत्थर से हमला कर देता है, उसे जान से मारने के लिए, जिस वजह से कोंगवेन जमीन पर गिर जाता है और गुआन को लगता है कि कोंगवेन मर गया, लेकिन वो अभी भी जिंदा होता है। तो गुआन एक बड़ा सा पत्थर उठाकर कोंगवेन का सिर कुचलने वाला होता है। तभी उसे किसी के गाना गाने की आवाज सुनाई देती है, जो गाना उसने अपनी बेटी को बचपन में सिखाया था। गुआन तुरंत इस आवाज का पीछा करते हुए एक लड़का के पास पहुंचता है, जो ये गाना गा रहा था, और ये लड़का तकरीबन 10 से 12 साल का होगा। फिर गुआन उससे पूछता है, मुझे बताओ, तुमने ये गाना कहाँ से सीखा? क्या तुम्हारे पास मेरी बेटी है? बताओ मुझे। लेकिन ये लड़का गुआन को एक लात मारकर वहां से भाग जाता है। फिर गुआन इस लड़के का पीछा करते हुए एक रेस्टोरेंट के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर वो उस किडनैपर को खाना खाते हुए देखता है जिसने उसकी बेटी को किडनैप किया था। फिर गुआन इन सभी गुंडों को मार पीट कर किडनैपर को पकड़ लेता है और उससे पूछता है, बता मेरी बेटी कहाँ पर है? तब ये किडनैपर गुआन को बताता है, देखो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। उस दिन मैंने तुम्हारी बेटी को बेहोश करने के लिए उसे ओवरडोज दे दिया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इसके बाद मैंने उसकी लाश को वहीं पर ठिकाने लगा दिया था। ये सुनकर गुआन अपना आपा खो देता है और वो इस किडनैपर का गला दबाने लगता है। तभी यहाँ पर लेमो आ जाती है और वो गुआन को बेहोश करके अपने साथ ले जाती है। फिर जब गुआन को वापस होश आता है तो वो लेमो से कहता है, तुमने मुझसे झूठ कहा था कि उन 5 लड़कियों में से कोई एक मेरी बेटी है, लेकिन असल में तो मेरी बेटी मर चुकी है। ये बोलकर गुआन वहां से चला जाता है। तभी यहाँ पर मिन्हो आता है और वो लेमो से कहता है, तुमने उसे जाने क्यों दिया? हमें उसकी जरूरत है। तो लेमो मिन्हो से पूछती है, आपने मुझसे ये झूठ क्यों बोला कि गुआन की बेटी जिंदा है? इस पर मिन्हो कहता है, हाँ मैंने ये झूठ बोला है क्योंकि मुझे उससे अपना काम करवाना है।
ये बोलकर मिन्हो भी वहाँ से चला जाता है, लेकिन लेमो को अब गुआन के लिए बहुत बुरा लगने लगता है। पर वो मिन्हो के खिलाफ नहीं जा सकती है, क्योंकि मिन्हो ने उसे सड़क से उठाकर पाल पोस कर बड़ा किया था। इसके बाद हमें वापस नॉवेल की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर कोंग वेन इस बच्ची के साथ ड्रैगन शहर की गलियों से गुजर रहा होता है, जहाँ पर चारों तरफ लाशें जमीन पर बिखरी हुई थीं और पेड़ों पर इंसानों के कटे हुए सिर लटके हुए थे। खैर, इसके बाद टैंजरीन कोंग वेन को अपने घर लेकर आती है, जहाँ पर वो कोंग वेन को अपनी मॉम की पेंटिंग दिखाती है। साथ ही वो कोंग वेन को बताती है, मेरी मॉम को भी रेडमैन के सिपाहियों ने मार दिया और डैड को पकड़कर अपने साथ ले गए। जिसे सुनकर कोंग वेन को बहुत बुरा लगता है और वो उसे कहता है, अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तभी यहाँ पर बहुत सारे लुटेरे आ जाते हैं टैंजरीन के घर को लूटने के लिए, लेकिन ये घर पहले ही लूट लिया जा चुका था, तो ये लोग इन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी कोंग वेन का कवच जाग जाता है और वो कोंग वेन को बचाने के लिए इन सभी लुटेरों को एक एक करके मौत के घाट उतारने लगता है और ये सीन देखने में बहुत कूल लगता है। खैर, कवच यहाँ पर खून की नदियां बहा देता है और किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ता है। कोंग वेन को समझ नहीं आता कि कवच ने उसकी जान क्यों बचाई। इधर सभी लोगों का गेम बजाने के बाद कवच वापस कोंग वेन के शरीर से चिपक जाता है। इसके बाद कोंग वेन और टैंजरीन रेडमैन के महल की तरफ बढ़ने लगते हैं। प्रेजेंट में कोंग वेन गुआन को बताता है, मुझे ये नहीं पता कि किसने मुझ पर हमला किया था, पर मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी नॉवेल में तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के कैरेक्टर को भी ऐड किया है और जो लड़की कोंग वेन के साथ है वो टैंजरीन है, तुम्हारी बेटी, जो अपने पिता की तलाश में है। और जो सिपाही उन्हें मारने के लिए आया था, दरअसल वो उन्हें मारने के लिए नहीं आया था, बल्कि वो तो अपनी बेटी को ढूंढने आया था। और वो सिपाही तुम हो, क्योंकि तुम्हारे फेस पर भी वही सेम जगह पर चोट लगी है जहाँ पर उस सिपाही को चोट लगी थी। और अब ये सब सुनने के बाद गुआन कोंग वेन से कहता है, तुम जल्दी से अपनी कहानी खत्म करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नॉवेल की कहानी में अगर टैंजरीन अपने पिता को ढूंढ लेगी तो असल दुनिया में मुझे भी मेरी बेटी मिल जाएगी, क्योंकि हमारी दुनिया और कहानी की दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई लगती है। और ये सब कुछ गुआन के फोन के जरिए लेमो भी सुन रही थी, तो गुआन अपना फोन ही फेंक देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है कोंग वेन के घर पर, जहाँ पर वो आगे की कहानी लिख रहा होता है। वहीं गुआन की नजर लेमो के बॉस की तस्वीर मिन्हो पर पड़ती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ लेमो कोंग वेन को मारने के लिए घर के बाहर आती है और वो इन दोनों की बातें सुनने लगती है, जहाँ पर कोंग वेन गुआन को बताता है, ये आदमी मेरे डैड का सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था, लेकिन एक दिन कार एक्सीडेंट में मेरे डैड की मौत हो गई। अब ये सुनने के बाद लेमो को सब समझ में आ जाता है कि उसका बॉस झूठ कह रहा था और ना ही कोंग वेन उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था। दरअसल कोंग वेन के फादर और मिन्हो अलादीन टेक्नोलॉजी में पार्टनर्स थे, इसलिए मिन्हो ने कोंग वेन के फादर को मरवा दिया था और अब एक्टिंग कर रहा है ताकि वो कोंग वेन को भी मरवा सके। इसलिए लेमो अपने बॉस से कह देती है, आप बहुत खुदगर्ज हैं, अगर आपका काम पूरा हो जाएगा तो आप मुझे भी मरवा सकते हैं, इसलिए अब से मैं आपके लिए काम नहीं करूंगी। वहीं गुआन कोंग वेन को लाइब्रेरी में लेकर आता है ताकि वो आराम से आगे की कहानी लिख सके और वो खुद फाइट की तैयारी करने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि मिन्हो के आदमी यहाँ पर कोंग वेन को मारने के लिए जरूर आएंगे। फिर हमें वापस कहानी की दुनिया दिखाई जाती है, जहाँ पर कोंग वेन और टैंजरीन रेडमैन के महल पहुंच जाते हैं। यहाँ आकर कोंग वेन जो मंजर अपनी आंखों के सामने देखता है, उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। यहाँ एक बड़े से मैदान में रेडमैन के हजारों सिपाही अपने घुटनों के बल बैठकर सो रहे होते हैं, क्योंकि रेडमैन के सिपाही सूरज डूबने के बाद कुछ नहीं कर सकते, उनका शरीर एक ही जगह पर जम जाता है। इसी वजह से गुआन अपनी बेटी के पास नहीं जा पाता और वो रास्ते में ही जम जाता है। रेडमैन के सिपाहियों की ये कमजोरी थी और वो ये नहीं चाहता था कि लोगों को इसके बारे में पता चले, इसलिए वो सूरज डूबने से पहले शहर में लॉकडाउन लगा देता है। खैर, फिर ये दोनों बड़ी ही आसानी से इन सभी सैनिकों के बीच से होते हुए रेडमैन के दरबार में आ जाते हैं, जहाँ पर सिर्फ एक बहुत बड़ी सी मूर्ति के अलावा और कुछ नहीं होता। कवच कोंग वेन को वापस लौट जाने को बोलता है, क्योंकि उसे यहाँ अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही थी, लेकिन कोंग वेन रेडमैन को फाइट के लिए ललकारने लगता है। तभी ये बड़ी सी मूर्ति हिलने लगती है, क्योंकि ये कोई मूर्ति नहीं बल्कि रेडमैन होता है, जिसके माथे के बीच में एक तलवार फंसी होती है। फिर रेडमैन कहता है, मैं तुम्हारी खुशबू को पहचानता हूँ, तुम लू यूसोंग के बेटे हो, जिसे मैंने अपने हाथों से मारा था। फिर मैंने तुम्हें और तुम्हारी बहन को मारने के लिए अपने आदमी भेजे थे, लेकिन तुम तो अभी भी जिंदा हो। इसके बाद वो इन्हें एक पेड़ के पास लेकर आता है, जिसके नीचे कोंग वेन के फादर की कब्र थी। फिर रेडमैन कोंग वेन से कहता है, तुम्हारा पिता मेरा बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, लेकिन मैंने उसे किसी वजह से मार दिया।
लेकिन तुम उदास मत हो, मैं जल्दी ही तुम्हें उनके पास पहुंचा दूंगा। ये बोलकर रेडमैन कोंगवेन पर हमला कर देता है तो कोंगवेन और उसका कवच दोनों साथ मिलकर रेडमैन का मुकाबला करते हैं। लेकिन जाहिर है रेडमैन बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और वो कोंगवेन को पकड़ लेता है। तो उसे बचाने के लिए कवच रेडमैन के एक हाथ पर हमला करता है, जिससे कोंगवेन नीचे गिर जाता है। फिर रेडमैन कोंगवेन को छोड़कर कवच को पकड़ लेता है और उसे अपने हाथों के बीच मसलकर खत्म कर देता है। इसके बाद वो कोंगवेन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी टैंजरीन बांसुरी बजाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर रेडमैन को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो अपने शरीर से अजीब तरह के टेंटिकल्स बाहर निकालता है और टैंजरीन को पकड़कर अपने पेट के अंदर डाल लेता है। और इसी चीज को गुआन अपने सपने में हर बार देखता था। प्रेजेंट में लाइब्रेरी के अंदर कोंगवेन को मारने के लिए मिन्हो के 2 आदमी आते हैं। फिर गुआन और इन गुंडों के बीच फाइट होने लगती है और ये गुंडे गुआन पर भारी पड़ने लगते हैं, लेकिन किसी तरह गुआन इन्हें हरा देता है। इतने में लेमो भी यहाँ पर आ जाती है गुआन की मदद करने के लिए। लेकिन ऊपर मिन्हो का एक और आदमी यहाँ पर मौजूद होता है और वो मौका देखकर कोंगवेन के पेट में चाकू मार देता है, जिसकी चीख सुनकर लेमो और गुआन जल्दी से यहाँ पर आते हैं और बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए ये लोग कोंगवेन को हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। फिर सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है, जहाँ पर गुआन कोंगवेन की लिखी हुई कहानी पढ़ रहा होता है। तो उसे पता चलता है कि कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है, तो अब वो खुद आगे की कहानी लिखने लगता है। तभी यहाँ पर मिन्हो आता है और वो जब गुआन को आगे की कहानी लिखते हुए देखता है तो वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लेमो अपने बॉस को मार पीट कर बैठा देती है। इसके बाद हमें फिर से कहानी की दुनिया में ले जाया जाता है, जहाँ पर कोंगवेन टैंजरीन को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वो बहुत कमजोर हो चुका था। तभी अचानक यहाँ पर गुआन आ जाता है, जो कि मशीन गन से रेडमैन पर गोलियां बरसाने लगता है। तो रेडमैन गोलियों से बचने के लिए पेड़ के पीछे आकर छिप जाता है और जैसे ही मशीन गन की गोली खत्म हो जाती है वो गुआन पर हमला कर देता है। फिर यहाँ पर रेडमैन और गुआन के बीच एक बहुत ही खतरनाक और कूल फाइट होती है। इसी बीच गुआन कोंगवेन से कहता है, मेरी मदद करो, इसके सिर से तलवार बाहर निकालने में वही रेडमैन की कमजोरी है। इसलिए कोंगवेन पेड़ पर चढ़ने लगता है। वहीं रेडमैन गुआन को पकड़ लेता है और उसे बहुत मारता है, लेकिन गुआन इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वो रेडमैन के हमले को रोकता है और उसे अपने पीछे भगाकर पेड़ के पास लेकर आता है, जहां कोंगवेन उसका इंतजार कर रहा था। और वो तुरंत एक लंबी छलांग मारकर रेडमैन के सिर के बीच फंसी तलवार पर लटक जाता है, लेकिन वो अकेला उस तलवार को बाहर नहीं निकाल पाता। इसलिए गुआन भी उसकी मदद करने को आता है और ये दोनों मामूली से इंसान साथ मिलकर एक महान लॉर्ड रेडमैन की बॉडी को बीच में से चीर देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है और टैंजरीन बाहर निकल आती है। फिर ये दोनों बाप बेटी खुशी के 2 पल बिताते हैं और नॉवेल खत्म हो जाती है। असली दुनिया में गुआन ने नॉवेल की कहानी को खत्म कर दिया था, लेकिन उसे अभी भी अपनी बेटी नहीं मिली थी। तभी अचानक उसे फिर वही गाना गाने की आवाज सुनाई देती है, जो उसने अपनी बेटी को बचपन में सिखाया था। गुआन तुरंत आवाज का पीछा करते हुए बाहर आता है, जहां वो अपनी बेटी को उसी लड़के के साथ देखता है और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।